उसने अपनी हिकमत अमली से अपने आप को खूबसूरत बल्कि हसीन और जमील बना लिया। क्या हिकमत अमली थी? कहते हैं कि खुदा की बनाई हुई हर शक्ल एक शाहकार है, लेकिन हम वो लोग हैं जो नाशुक्रे हैं। एक दफ़ा एक घर में एक बच्ची पैदा हुई तो वहाँ जो काम करने वाली मुलाजिमा थी, उसने इस बच्ची को गौर से देखा और उसकी माँ से कहा कि अल्लाह ने औलाद दे दी है और बहुत खूब उसने अपने तौर पर शक्ल सूरत बनाई है, लेकिन कुछ माँ बाप को भी करना पड़ता है। और उस मुलाजमा ने ये किया कि उस बच्ची के, उस नौमौलूद बच्ची के जो इन्फेंट थी, उसके सर के नीचे एक गोल सा बच्चों का जो नरम मुलायम सा तकिया होता है वो रखा और उसके सर के चारों तरफ भी छोटे छोटे गोल से तकिए लगाए और कहा कि ये इस तरह से रहेगी तो इसकी गर्दन और लंबी हो जाएगी और इसको मसाज करो ताकि इसकी स्किन बहुत अच्छी हो और इसकी मसाज से एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये ख़्याल मुझे इस वक्त आया जब शोबिज़ इंडस्ट्री की मॉडल और अदाकारा सदफ़ कंवल ने ये कहा कि उनकी शक्ल आम सी थी, कोई ख़ास नहीं थी और उन्होंने 100 जतन किए हैं अपनी शक्ल व सूरत को और बेहतर करने के लिए। तो शक्ल व सूरत किसी की भी, रंगत किसी की भी आम सी नहीं होती, सब ख़ास लोग होते हैं, सब खुदा के बनाए हुए तख्लीक का एक शाहकार होते हैं और एक माँ की तरह हर चेहरा, हर वज़ा व क़ता बनाने वालों को, मसवरी करने वाले को इसी तरह अज़ीज़ होता है जिस तरह हर शख्स को अपना आप अज़ीज़ होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदारी के तरीक़े इख्तियार करते हैं, कुछ तरकीब इस्तेमाल करते हैं और कुछ जिसे कहते हैं ना लफ्ज़ मेकअप, तलाफ़ी करना, मेकअप करके कुछ चेहरे को जो छोटा हो उसे बड़ा करते हैं, छोटी आँखों को बड़ा दिखाते हैं और बड़ी को छोटा दिखाते हैं, इस तरह कमी व बेशी पूरी करते हैं। लेकिन अब जदीद दौर में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि जो उम्र के साथ, वक्त के साथ पिचके हुए गाल होते हैं उसे भी फिलर्स वगैरह लगा के नुमाया दिखाया जाता है। तो सदफ़ कंवल की एज उतनी ज़्यादा नहीं है कि इनके ऊपर कोई बुढ़ापा तारी हो जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने समझदारी से और हिकमत अमली से काम लिया और इनका कहना है, ये सच बता रही हैं, इन्होंने सच बयानी की है कि मेरी जो मौजूदा शक्ल है वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। लोग इस मामले में झूठ बोलते हैं कि भाई मेरे बाल खूबसूरत है तो ये तो गॉड गिफ्टेड है, हम हैं ही, हम तो ख़ानदानी खूबसूरत लोग हैं और इस तरह से है, उस तरह से है। नहीं, इन्होंने साफ साफ बताया कि मेरा कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं है, बल्कि मैंने खूबसूरत नज़र आने के लिए कई सर्जरीज़ करवाई हैं। इन्होंने ख़ास तौर पर एक इंटरव्यू में ये तमाम बातें शेयर की हैं और बताया है कि मेरी बचपन में आम शक्ल व सूरत थी। बचपन में जो लोग कहते हैं कि उनकी आम शक्ल व सूरत थी, तो बचपन में दोस्तों शक्ल व सूरत दूसरी होती है, उसमें बचपना होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एक नया दौर शुरू होता है, शक्ल बदलती जाती है। इसमें आदमी की सोच और माहौल का भी असर होता है कि उसके माहौल में किस कदर टेंशन और डिप्रेशन है, यही सब उसके चेहरे पर नज़र आता है। इसके लिए कुछ लोग रूहानी तरीक़े इस्तेमाल करते हैं अपने आप को वो तमाम टेंशन और मसाइल से बचाने के लिए और अपने आप को पुरसुकून दिखने के लिए, दिखाई देने के लिए वो लोग अपने मजहबी तौर तरीक़े इख्तियार करते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं। सदफ़ कंवल ने साफ साफ बता दिया कि उन्होंने कई सर्जरीज़ करवाई हैं और उन्हें याद है कि बचपन में उनकी शक्ल आम सी थी। फिर उन्होंने सोशल मीडिया से देखा, सीखा और वहाँ पर उन्होंने फिर बकौल उनके कि अपने चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि उन्होंने अपने चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग करवाई। बकौल सदफ़ कंवल के कि उन्होंने अपने दांत भी ठीक करवाए हैं और इस तरह उनकी शक्ल बकौल उनके बहुत खूब हो गई है और वो बहुत प्यारी लगने लगी हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आप स्मोकिंग करती हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले करती थी। यहाँ भी उन्होंने सच बोला, चाहती तो वो झूठ बोल सकती थी कि नहीं मैं नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहले किया करती थी, अब नहीं करती। और लोग इस बात की फ़िक्र ना किया करें कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता, अपनी अपनी फ़िक्र किया करें। और ये बात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की, किसी को क्या है कि कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता, लेकिन
معاشرہ ہے اس معاشرے میں جو کام خاص طور پر خواتین کے لیے معیوب ہے انہیں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب اتنی دنیا ترقی کر گئی ہے، معیوب تو اداکاری بھی سمجھی جاتی ہے، لیکن لوگ جو انہیں اس کام کو معیوب سمجھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اداکاراؤں کو دیکھ کر، ان کی فلمیں دیکھ کر، ان کے ڈرامے دیکھ کر، ان کی ماڈلنگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ صدف کمل گریجویٹ ہیں، کامرس گریجویٹ، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری تعلیم مزید ہونی چاہیے، جس کا مجھے دکھ ہے کہ میں صرف کامرس گریجویٹ ہوں اور اس سے آگے نہیں پڑھ سکی۔ صدف کمل کون ہے؟ صدف کمل وہی ہیں جنہوں نے شہروز سبزواری سے شادی کی ہے اور شہروز نے سائرہ کو چھوڑا ہے۔ سائرہ یوسف شہروز سبزواری کی پہلی وائف تھیں اور صدف کمل ان کی مشترکہ دوست تھی۔ پھر کچھ ایسا ماحول بن گیا کہ شہروز سبزواری اور سائرہ یوسف کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ ان دونوں کی ایک بچیاں ہیں۔ اب صدف کمل اپنی زندگی شہروز سبزواری کے ساتھ گزار رہی ہیں۔ خدا کرے کہ ان کی زندگی بہت اچھی گزرے، لیکن یہاں پر جو انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی شکل عام سی تھی اور انہوں نے بہت ہی جدوجہد کی، بہت سے طور طریقے اختیار کیے اور خوب سے خوب تر ہوتی گئیں کہ دیکھنے والا انہیں یہ کہتا ہے کہ اس کی شکل اتنی چینج کیسے ہو گئی۔ وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو ان کے پرانے جاننے والے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ اتنی کیسے بدل گئی ہے، اتنی بہتر سے بہترین کیسے ہو گئی ہے۔ صدف کمل نے جس طرح اپنے چہرے کو بنانے کے لیے، مزید خوبصورت دکھنے کے لیے جو کچھ کیا، اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے بھی جدوجہد کی اور اس جدوجہد میں ایک گھر خراب ہوا اور انہوں نے شہروز سے شادی کر لی، تو یہاں ان کی تراکیب کام آئیں۔ کچھ لوگ اپنے فیصلے سے، اپنی جدوجہد سے اور اپنی تراکیب سے اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا لیتے ہیں، لیکن اس بہت بہتر بنانے کے لیے یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو تکلیف دے کے اپنا راستہ، دوسرے کو ایک راستہ چھڑوا کے پھر اپنا راستہ وہاں پر بنا لینا چاہیے۔ یہ تو صحیح ہے کہ ہم اپنے بالوں میں کوئی تبدیلی کر لیں، ہم اپنے چہرے میں تبدیلی کر لیں، اپنی شخصیت کو بنا لیں، لیکن اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں کبھی بھی کسی دوسرے کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کرے کہ سائرہ، شہروز اور صدف یہ تینوں اپنی اپنی زندگی میں، اپنے اپنے ماحول میں خوش و خرم رہے، لیکن جو سچ بیانی اپنے چہرے کے حوالے سے، اپنی چہرے کی تبدیلیوں کے حوالے سے اور اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے حوالے سے صدف کمل نے کی ہے، بہت خوب کہ انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ میرا کچھ بھی گاڈ گفٹڈ نہیں ہے اور میں نے سرجری سے کام لیا ہے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنایا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اگر کوئی کمی بیشی لگتی ہے تو اپنے فیصلے سے، اپنی جدوجہد سے اور اپنی کوشش سے اس کمی کو پوری کریں اور زندگی میں کامیابی حاصل کریں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔